वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल फिजिक्स टेक बाय आईटीएन। इस चैनल पे हम आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स के वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके, आप इस चैनल से अच्छी तैयारी कर सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम यही कहेंगे कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो हम मैथमेटिक्स का टॉपिक जो अभी हमारा चल रहा है उसमें हमने जो स्टार्ट किया है वो क्लास 12th का टॉपिक है लिमिट को हमने बेसिक से पढ़ लिया है और थोड़ा अब हायर लेवल पर आ रहे हैं। हमने लिमिट का बेसिक पढ़ा, उसके इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़े। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम 0/0 फॉर्म पढ़ रहे थे, लेकिन आज मैं आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म तभी बनेगा, इसके लिए सबसे मेन क्या है, आपका जो लिमिट है वही दिया हुआ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अब मान लो यहां पे x है, तो अगर इसमें आप सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे तो जो आपका जो वैल्यू आएगा वो बेसिकली सीधा सीधा आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन हमें बनाना क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, मतलब अपॉन में भी, मतलब डिनोमिनेटर में भी आपका x आना चाहिए। तभी जब आप x की जगह पे वैल्यू पुट करोगे तो आपका इन्फिनिटी आएगा, तभी आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म जनरेट होगा। तो अब ये किस फॉर्म में हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि यहां पे कुछ पावर्स हो, मतलब एक पॉलिनोमियल होगा। मान लेते हैं कि आपका जो न्यूमरेटर का पावर है वो m है, तो m में ये इक्वेशन कैसे बनेगा, ऐसे ये पावर कम होता चला जाएगा। और डिनोमिनेटर में इसको a1 b1 c1 कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में आपका a2 कर लेते हैं। यहां पे जो पावर होगा वो n में होगा। तो आपका जो ये फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब यहां पर जब आप x के जगह पे इंफिनिटी पुट करेंगे तो इंफिनिटी ऊपर भी बनेगा, इंफिनिटी नीचे भी बनेगा। तो ये जो फॉर्म होगा ये होगा आपका इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म। अब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसी चीज पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म जब भी बनेगा तो उसको सॉल्व करने का टेक्निक अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अब इसमें तीन चीजें हो सकती हैं, या तो ये m और ये n इक्वल हो, या तो ये छोटा हो या ये छोटा हो। इस तरह से आपका तीन फॉर्म बनेगा। तो आइए हम तीनों फॉर्म को डिस्कस करते हैं, वो भी एक साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर m इक्वल टू n हुआ तो ये क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये क्या बनेगा, a1x टू द पावर m। या ऐसा करते हैं कि इसको हम क्वाड्रेटिक में ले लेते हैं तो आपको समझ में आसानी होगी। मतलब हम क्या करेंगे, अब m इक्वल टू n है तो दोनों को हम 2 ले लेते हैं, समझने में आसानी होगी। तो अब हम बेसिक सा एक इक्वेशन लिखते हैं, x² माइनस 5x प्लस 7, मतलब कुछ भी है, नंबर्स पे आप ध्यान मत दीजिए, जो फॉर्म बन रहा है उस पे सिर्फ ध्यान दीजिए। और ये भी बन जाएगा x² माइनस 7x प्लस 9, ऐसा कुछ है। क्या है एग्जैक्टली उससे हमें मतलब नहीं है, हमें इस लिमिट को सॉल्व करना है। अब यहां पे क्या है, दोनों वैल्यू m और n, मतलब इसके जो पावर्स हैं वो सेम है। तो आप क्या करेंगे, जब सेम पावर होगा तो उस पावर को आप बाहर निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करने का टेक्निक ही यही है। जैसे ही आपको सेम पावर मिला तो आप क्या करेंगे, x² आप कॉमन निकाल लीजिए। तो यहां पे क्या बचेगा, 1। यहां पे एक ही x था तो x नीचे आ जाएगा, यहां पे एक भी x नहीं था तो x² नीचे आ जाएगा। अब यहां पे भी आप x² कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा, 1 माइनस 7/x प्लस 9/x²।
अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन अब बचेगा क्या? जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1/x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि x टेंडिंग टू 1/0 तो 1/x टेंडिंग टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, 1/x के प्लेस में हम 0 पुट करेंगे, तो क्या बनेगा? 1 - 0 + 0। ये भी क्या बनेगा? 1 - 0 + 0। तो अब हमारा वैल्यू क्या गया? 1। इसको और अच्छे से समझना है तो हम क्या करते हैं, यहां पे कोई नंबर्स ले लेते हैं। यहां पे मान लो 4 है, यहां पे 3 है। तो अब क्या होगा? तो यहां पे 4 बचेगा, यहां पे 3 बचेगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, और आपका सोल्यूशन 4/3 आ जाएगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है? इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर m और n मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पावर्स अगर सेम होंगे तो उनका जो मैक्सिमम पावर है, उनके कोफिशिएंट जो होंगे वही आपका रिजल्ट आने वाला है। न्यूमरेटर का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आप ये वाला कर रहे हैं तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप बेसिकली क्या देखिए, दोनों पावर सेम है, बस इनका कोफिशिएंट ही आपका आंसर आ रहा है। तो ये सबसे शॉर्ट टेक्निक हो गई। और सॉल्व करना है तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहिए। तो ये हो गया जब आपके पावर इक्वल होंगे। अब देखिए, अगर दूसरा जो आपका बनेगा m इज ग्रेटर देन n, मतलब आपका जो न्यूमरेटर का पावर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा। अब इसको हम ले लेते हैं 3 और इसको ले लेते हैं 2, और इस पे हम एक इक्वेशन लिख के आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 3 है मतलब क्यूबिक पावर बनेगा, तो 2x³ - 7x + 3। ऐसे हमने कोई भी एक रैंडमली एक पॉलिनोमियल ले लिया है, मतलब इसको आप सॉल्व करके कोई इसका आप फैक्टराइज करने लगे तो जरूरी नहीं है कि ये सॉल्व हो। नीचे ले लेते हैं 3x² - 5x + 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब क्या होगा? अब यहां पे आपको वही करना वही है, जो मैक्सिमम कोफिशिएंट है उसको आप दोनों में से अलग अलग कॉमन ले लीजिए। फिर देखिए क्या बनता है। इसमें से आपने लिया x³, तो बचेगा क्या? 2 - 7/x² + 3/x³, और नीचे क्या बच रहा है? x² × 3 - 5/x + 2/x²। तो x² से स्क्वायर काट के एक x बचेगा, तो एक x बचेगा तो ये क्या बनाएगा? x की जगह पे जब आप इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, इंटू 2 - 0 + 0, और नीचे क्या बनेगा? 3 - 0 + 0। लेकिन अब इंफिनिटी इंटू 2 मतलब 2∞/3, मतलब इसको आप देखिए तो एक कोई बहुत बड़ा नंबर आएगा जिसको आप इंफिनिटी ही बोलेंगे, क्योंकि इंफिनिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई हो, कुछ भी डिवाइड हो, वो तो इंफिनिटी ही रहेगा, क्योंकि इंफिनिटी होता क्या है? 1/0। अब इसको आप 3/0 लिख लो तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो इंफिनिटी ही है। तो इसलिए इसका आंसर जब भी आपका न्यूमरेटर का पावर ज्यादा होगा तो उसका आंसर इंफिनिटी ही आएगा। उम्मीद है ये टेक्निक आपको समझ में आ रहा हो। मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए आप IIT JEE के एग्जाम में बैठे हैं, किसी और एग्जाम में बैठे हैं, तो वहां पे आपको लिमिट का क्वेश्चन आ गया और ये बन रहा है इंफिनिटी/इंफिनिटी का फॉर्म, तो आप देखेंगे पावर्स, अरे यहाँ पे न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है, आंसर इंफिनिटी। सॉल्व ही नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। इक्वल होंगे तो जो भी उनका कोफिशिएंट होगा वही आपका आंसर होगा। अगर न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है तो आंसर इंफिनिटी आने वाला है। तीसरा केस, अगर m लेस देन n है, अब यहां पे आप इसको 2 ले लीजिए और इसको 3 ले लीजिए, फिर देखिए इसका सॉल्यूशन क्या निकल करके आ रहा है। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x² - 3x + 4 अपॉन 5x³ - 7x² + 3।
अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बचा 2 माइनस 3/x प्लस 4/x स्क्वायर, और नीचे क्या होगा एक्स क्यूब हम कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 5 माइनस 7/x प्लस 3/x स्क्वायर, 3/x क्यूब। अब यहां पे आप देखिए एक्स स्क्वायर से ये तो कट हो गया, लेकिन अब x टेंडिंग टू इंफिनिटी है। अगर आप इसको बाहर देखिए तो ये क्या बनेगा 1/x, 1/x मतलब 0। अब 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो आपका 0 ही आने वाला है। ये बाहर आपका 0 बन गया, यानी क्या बनेगा 2 माइनस 0 प्लस 0, और ये क्या बनेगा 5 माइनस 0 प्लस 0। तो 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट तो आपका 0 ही आने वाला है। तो इससे रिजल्ट हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि अगर न्यूमरेटर का पावर छोटा हुआ तो आंसर 0 आएगा। तो ये जो 3 केस थे, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं। अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन बनता है तो यही 3 केस में से ही कुछ ना कुछ बनेगा। तो आपको ये फॉर्म सॉल्व करते आना चाहिए, और अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है कि अगर पावर सेम हुए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो उनके जो कोफिशिएंट हो गए वही आपका रिजल्ट। अगर न्यूमरेटर का पावर ज्यादा हुआ तो आंसर इंफिनिटी, अगर न्यूमरेटर का पावर कम हुआ तो आंसर 0। तो उम्मीद है आपको इतना पार्ट जरूर समझ में आया होगा। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करके दिखाता हूं ताकि आपको ये टॉपिक समझने में और क्लियर हो जाए, आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकें, इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल्स करके दिखाता हूं। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 8 माइनस 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 5x, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे ही आप लिमिट पुट करेंगे तो ये इंफिनिटी, तो 8 माइनस इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, और ये क्या बनेगा इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म जैसे ही बना तो आप क्या करेंगे, इसका जो मैक्सिमम पावर है उसको आप कॉमन ले लेंगे। तो यहां एक्स स्क्वायर है, वैसे कुछ लोगों को तो आंसर ध्यान में आ गया होगा कि पावर सेम है तो क्या होगा -4 ऊपर का और 9 नीचे का, लेकिन इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं करते कैसे हैं। यहां से मैंने जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा 8/x स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमने निकाल लिया। और यहां से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा 9 प्लस 5/x, क्योंकि एक्स पहले था तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गए। अब x टेंडिंग टू 0 है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो 1/x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0। तो इसमें क्या होगा 8/0, 1/x जो है वो 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 0 -4, और ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 इंटू 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ऊपर से क्या बचा -4 और नीचे से 9। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप वैसे सॉल्व करने बैठेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का है। तो इसलिए हमने क्या किया एक्स स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूं। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x क्यूब माइनस 2x प्लस 11 डिवाइड बाई 3 माइनस 6x टू द पावर 5। अब ये भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, क्योंकि एक बार इंफिनिटी यहां आएगा एक बार यहां भी आएगा, तो उसमें कुछ भी प्लस माइनस करके इंफिनिटी आएगा, ज्यादा दिमाग लगाना जरूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, जैसा अभी मैंने थ्योरी के लेक्चर में देखा है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2/x स्क्वायर प्लस 11/x क्यूब, और नीचे से क्या करेंगे x टू द पावर 5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 3/x टू द पावर 5 माइनस
6। तो अब क्या होगा, यहां पे जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पे 2 पावर बच जाएगा। तो अब हम अगर इसको हम एज ए होल बाहर देखें, इसको अगर हम सही से लिखें तो ऐसे देखिए, x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/x²। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि लिमिट अगर मल्टीपल में है तो दोनों में अलग अलग लिमिट लिख सकते हैं। तो आइए वो करते हैं, इनटू लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 - 2/x² प्लस 11/x³ डिवाइड बाई 3/x⁵ -6। अब इसमें जब आप रखेंगे तो ये 0 हो गया। अब इनटू क्या आएगा, 1 - 0 प्लस 0 अपॉन 3 इंटू 0 -6। तो ये क्या हुआ, ये कुछ भी बन रहा हो हमें क्या फर्क पड़ता है, जब इसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट 0 आ रहा है। और वैसे भी अभी मैंने जो थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है इसका टेक्निक सॉल्व करने का, उसमें क्या पढ़ा है कि अगर न्यूमरेटर का पावर कम है तो क्या होगा, आंसर उसका 0 ही आएगा। तो सॉल्व करने पे भी 0 आ रहा है, वो सिर्फ कहने की बात नहीं है, सॉल्व करने पे भी 0 आ ही रहा है। तो इसलिए ये जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ये बेसिक नहीं है, समझ लीजिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बेसिक नहीं बोल सकते, है अच्छा क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे टकरा जाए, तो वहां पे आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े ऐसे क्वेश्चन में कि आप उसको बार बार देख रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। तो इसलिए आप लोग ऐसे जो टेक्निक्स हैं उनको ध्यान में रखिए और अच्छे से तैयारी करके एग्जाम में जाइए, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी ऐसे सब क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का जो भी दिया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताएं कि यहाँ पे आपको सिस्टम वाइज जब भी आपको वीडियो मिलता है तो पिछले वीडियो के सिस्टम से ही मिलता है। जहां पे आपको लेक्चर पिछला खत्म किया गया था उसके आगे का लेक्चर अगले वीडियो में आपको मिल रहा है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अगले टॉपिक की तैयारी तुरंत कर सके, ताकि आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिल सके। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूं। थैंक यू।